उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। भीमपुर गांव के बाहर खड़ी पुरानी काली हवेली अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस की तरह दिखाई दे रही थी। लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा है जिसे अगर कोई खोल दे तो उसके पीछे की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वर्षों से वो दरवाजा बंद था और गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे। लेकिन उस रात 3 दोस्त अर्जुन, रवि और नेहा अपने कैमरे और जिज्ञासा के साथ उस हवेली के सामने खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि वे सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। भूत कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। एक दिन शहर से अर्जुन, रवि और नेहा नाम के 3 दोस्त भीमपुर घूमने आए। वे YouTube के लिए एडवेंचर और रहस्यमय जगहों की वीडियो बनाते थे। गांव में घूमते घूमते उनकी नजर उस काली हवेली पर पड़ी। नेहा ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, दोस्तों, आज हम इस गांव की सबसे डरावनी जगह पर आए हैं। कहते हैं इस हवेली में एक रहस्यमय दरवाजा है जिसके पीछे क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तभी पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उनकी बात सुन ली। बूढ़े ने घबराए आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाओ। जो भी उस दरवाजे को खोलने गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन हंस पड़ा, बाबा, ये सब कहानियां होती हैं, हम बस देखकर वापस आ जाएंगे। बूढ़े की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, अगर उस दरवाजे को खोल दिया तो वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा। रात होते ही वे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। रवि ने धीमी आवाज में कहा, यार, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक ऊपर से धड़ाम की आवाज आए। नेहा डर गई। अर्जुन बोला, शायद हवा से कुछ गिरा होगा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा। उस गलियारे के अंत में एक काला दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। नेहा ने कैमरे में फोकस किया। दरवाजे पर लिखा था, इसे मत खोलो। रवि ने घबराकर कहा, यार, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन का एडवेंचर वाला दिमाग जाग चुका था। अगर हम इसे खोलेंगे तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। नेहा भी अब जिज्ञासु हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा घुमाया, ची, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से बहुत ठंडी हवा आई और टॉर्च की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें दिखा। अंदर एक लंबा सीढ़ीदार रास्ता नीचे जा रहा था। नेहा ने कहा, ये तो किसी तहखाने जैसा लग रहा है। तीनों नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा और ठंडी होती गई। तभी उन्हें अजीब अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वापस जाओ, यहाँ से कोई नहीं जाता। रवि डर कर बोला, तुमने सुना? अर्जुन बोला, शायद हवा की आवाज है। लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा। दीवारों पर हाथों के निशान थे और उन हाथों के निशानों के नीचे खरोंच कर लिखा गया था, हमें बाहर निकालो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना कुआं था, लेकिन ये सामान्य कुआं नहीं था। उसके अंदर से अजीब सी काली धुंध निकल रही थी। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। नेहा बोली, कैमरा क्यों बंद हो गया? तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तीनों डर के मारे जम गए। अचानक कुएं से एक लंबा काला हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे एक भयानक आकृति बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं था। वह बोली, सालों पहले इस दरवाजे के पीछे हमें कैद किया गया था। जो भी इसे खोलता है उसकी आत्मा हमारी हो जाती है। अर्जुन चिल्लाया, भागो। तीनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह अब सिर्फ अंधेरा गड्ढा था। पीछे से वह भयानक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम भी यहीं रहोगे। नेहा रोने लगी। तभी अर्जुन को दरवाजे पर लिखा वाक्य याद आया, इसे मत खोलो। उसे समझ आ गया, ये दरवाजा सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये कैद की मुहर था। अचानक कमरे की दीवारों से कई भूतिया आकृतियां निकलने लगीं। वे सब एक साथ बोले, अब दरवाजा बंद नहीं होगा। धीरे धीरे अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। तीनों की चीखें हवेली में गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की। अंदर सब कुछ खाली था, लेकिन उस रहस्यमय दरवाजे के पास जमीन पर एक कैमरा पड़ा था। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में दिखा,
वही दरवाजा, अब उसके ऊपर एक नई खरोंच लिखी थी। 3 और आ गए और दरवाजे के अंदर से धीरे धीरे कोई फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। ठक ठक ठक। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के अंदर गए और उन्हें जमीन पर पड़ा वही कैमरा मिल गया। गांव के मुखिया रामदयाल ने कैमरा उठाया और सबको बाहर ले आया। जब कैमरा चलाकर देखा गया तो उसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अर्जुन, रवि और नेहा हवेली के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर वह रहस्यमय दरवाजा और फिर तहखाने का अंधेरा। लेकिन वीडियो का आखिरी हिस्सा देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो के अंत में वह भयानक आकृति कैमरे के बिल्कुल पास आ गई थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसने कैमरे में देखकर कहा, अब अगला कौन आएगा। इतना कहते ही वीडियो अपने आप बंद हो गया। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात हवेली की दिशा से ठक 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 की आवाज आती, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। गांव के लोगों ने कई बार देखा कि हवेली की टूटी खिड़की से लाल रोशनी बाहर निकलती है। एक रात गांव का एक युवक मोहन जिज्ञासा में हवेली के पास चला गया। वह दरवाजे के पास खड़ा ही था कि अंदर से आवाज आई, मोहन दरवाजा खोलो। मोहन चौंक गया क्योंकि वह आवाज अर्जुन की थी। मोहन ने डरते हुए कहा, अर्जुन क्या तुम अंदर हो। अंदर से जवाब आया, हाँ हमें बाहर निकालो। मोहन को लगा शायद उसके दोस्त सच में अंदर फंसे हैं। उसने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह गांव का वही बूढ़ा आदमी था जिसने पहले चेतावनी दी थी। बूढ़ा चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना। मोहन डर गया। मोहन ने पूछा, बाबा आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या। बूढ़े की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। वह बोला, ये दरवाजा आज का नहीं है, यह 150 साल पुराना है। पहले इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था कि वह आत्माओं को बुलाने और कैद करने की ताकत रखता था। लेकिन एक रात उसने गलती कर दी। उसने ऐसी आत्माओं को बुला लिया जो इस दुनिया की नहीं थी। आत्माएं पूरे गांव को नष्ट कर देती। इसलिए भैरवनाथ ने एक शक्तिशाली मंत्र से उन सबको उस रहस्यमय दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, जिस दिन कोई ये दरवाजा खोलेगा उस दिन वे सब फिर आजाद हो जाएंगे। मोहन का शरीर कांपने लगा। तो अर्जुन और उसके दोस्त। बूढ़ा बोला, अब वे इंसान नहीं रहे। उस रात गांव में बहुत भयानक तूफान आया। बिजली चमक रही थी। हवेली की दिशा से अचानक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। गांव वालों ने देखा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से काली धुंध बाहर निकलने लगी और उसी धुंध में 3 आकृतियां दिखाई दी। वह अर्जुन, रवि और नेहा थे, लेकिन अब उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान